नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, रेलवे ने न्यू वैकेंसी 2024 का एक सिलेक्शन कैलेंडर ईयर यहाँ पर जारी किया है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये रेलवे ने जो सिलेक्शन कैलेंडर ईयर जारी किया है वो क्या है और इसका नई भर्ती से कोई संबंध है क्या, और रेलवे में कब तक नई भर्ती आ सकती है और किन किन बड़े पदों पर वैकेंसी आ सकती है, इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, इसका अपडेट हमने आपको मॉर्निंग में दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी जोनल रेलवे होता है तो उनके अंदर क्या होता है कि प्रमोशन के अलग अलग कोटे रेलवे ने निर्धारित किए हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने अलग अलग प्रकार से कर्मचारियों को आगे बढ़ने के मौके दिए जाते हैं, जिनमें प्रमोशन कोटा होता है, रैंकर कोटा होता है, इसके अलावा दोस्तों एलडीसी कोटा होता है, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपन कोटा की वैकेंसी बोलते हैं। तो ऐसे में रेलवे ने अलग अलग कोटा यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं में से दोस्तों यहाँ पर जो है एक कैलेंडर जारी किया गया है कि कब तक आप टेंटेटिवली जो वैकेंसी है उनको निकालेंगे। और ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप बोल सकते हो, लेकिन ये प्रमोशन एग्ज़ाम है, ठीक है। वैसे जो रेलवे में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती हैं वो एलडीसी और जीडीसी होती है, लेकिन यहाँ पर ये जनरली आप बोलेंगे तो रेलवे के अंदर कर्मचारियों को उच्च पदों पर प्रमोशन के लिए ये यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि द कंसोलिडेटेड सिलेक्शन कैलेंडर ऑफ एनडब्ल्यूआर फॉर ईयर 2024 इज बीइंग सर्कुलेटेड एज इन्फॉर्म्ड बाय यूनिट। तो एनडब्ल्यूआर का जो 2024 का सिलेक्शन कैलेंडर ईयर है वो आपके सामने भेजा जा रहा है। इन फ्यूचर ऑल द सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड ऑन सेंट्रलाइज बेसिस बाय हेडक्वार्टर। और यहाँ पर देखिए, सभी जो प्रमोशन है वो सेंट्रलाइज लेवल पर यहाँ पर होंगे और ये आपके जो है हेडक्वार्टर बेसिस पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर होगा। फर्दर जो एसओपी है और जो मेडलिटीज़ है सिलेक्शन थ्रू सीबीटी, वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कब तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों यहाँ पर स्टोर डिपार्टमेंट की है। देखिए, डिपार्टमेंट वाइज जब आप एक डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट में प्रमोशन लेते हो उसके बारे में है। तो यहाँ पर देखिए, स्टोर डिपार्टमेंट जो है उसके अंदर 2 वैकेंसी है। एक आपका स्टोर ये डिवीज़न की है, अजमेर डिवीज़न की है, और ये आपके बीकानेर डिवीज़न की है। इसमें आप देखेंगे ये पोस्ट का नाम है डीएमएस। इसकी दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है, आप देखेंगे तो 5 यूआर की, एससी की 1, पीडब्ल्यूडी की, इस प्रकार से एक है। और डीएमएस प्रमोशन कोटा जो है, ठीक है, वो निर्धारित कर रखा है, जो आपके 66 से ही 2/3% है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो 2 वैकेंसी यूआर की, एक एससी की, एक एसटी की है, ठीक है। प्रमोशन कोटा में दोस्तों ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होता है। और फिलहाल अभी ईडब्ल्यूएस नया आया है, तो देखने वाली बात ये है कि ईडब्ल्यूएस को मौका मिलता है नहीं मिलता। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कब तक नोटिफिकेशन निकलेगा, रिटन एग्जाम कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, डेट ऑफ डीपीसी कब है, पैनल कब तक डलेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सब डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से निकालेंगे। जैसे देखिए, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, जो आप बोल सकते हैं कि रेलवे के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के अंदर एनटीपीसी जो वैकेंसी आती हैं वो ज़्यादातर इसी डिपार्टमेंट से आती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बीकानेर डिवीज़न की आप देखेंगे तो स्टेशन मास्टर की प्रमोशन कोटा से वैकेंसी आने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में है। इसी प्रकार से जो ट्रेन मैनेजर है गुड्स, जो प्रमोशन कोटा से आने वाली है, उसमें आप देखेंगे अच्छी खासी सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे ये जयपुर डिवीज़न का है, जिसमें प्रमोशन कोटा से ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आने वाली है, इसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अजमेर डिवीज़न का रहा। तो ये दोस्तों जो है, जब आप नीचे पदों में होते हैं तो आपको उच्च पदों में जाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर रेलवे मौका देता है। देखिए, ये सिर्फ डिपार्टमेंट का है, सभी डिपार्टमेंट का आप देखेंगे तो आपको सभी डिपार्टमेंट का डाटा यहाँ पर मिल जाएगा, चाहे एसएनटी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका पर्सनल डिपार्टमेंट हो, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो कमर्शियल डिपार्टमेंट का है, यानी कि जो सीसीटीसी की वैकेंसी आती है उसका यहाँ पर देखिए अलग अलग कोटा रेलवे ने निर्धारित कर रखा है। जैसे 10% एलडीसी से होगा, इसके अलावा आपका 75% प्रमोशन कोटा से होगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कोटे बना रखे हैं। जैसे एलडीसी से 16 से ही 2/3% कोटा है, तो ये कोटा रेलवे ने बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब न्यू वैकेंसी से इनका क्या रिलेशन है उनको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कर्मचारी है वो मान लीजिए कि लेवल 1 में काम कर रहा है, ठीक है, लेवल 1 में काम कर रहा है, और उसका प्रमोशन यहाँ पर ये जो वैकेंसी है उनमें होने वाला है। ये रेलवे बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है कौन सा कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये जो कैंडिडेट है, यहाँ पर डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, या जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग लेवल की वैकेंसी है। सपोज कीजिए कोई कर्मचारी लेवल 2 में काम कर रहा है, अगर उसका प्रमोशन होके वो लेवल 3 में जाएगा तो लेवल 2 की सीटें यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट का।
सपोज कीजिए ये जो कमर्शियल की वैकेंसी है इसमें सीसीटीसी की वैकेंसी है और ये लेवल 6 का प्रमोशन है। लेकिन यहाँ पर जो जिन कर्मचारियों का लेवल 6 में प्रमोशन होगा तो वो कर्मचारी कौन होंगे, इनसे लोअर पे ग्रेड पे काम करने वाले। तो ऐसे में जो लोअर पे ग्रेड की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर खाली हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए सीसीटीसी है, ठीक है, सीसीटीसी प्रमोशन कोटा से वैकेंसी है, लेवल 3 की है, ठीक है, लेवल 3 यानी कि 2000 पे ग्रेड। तो ये जो 2000 पे ग्रेड है इनमें कौन कर्मचारी प्रमोट लेंगे, जो 1800 में या 1900 में है वही लेंगे। तो ऐसे में जब इन कर्मचारियों का प्रमोशन 2000 पे ग्रेड पे हो जाएगा, मतलब लेवल 3 पे हो जाएगा, तो लेवल 1 और लेवल 2 की सीटें वैकेंट हो जाएंगी। यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं सारे के सारे जो प्रमोशन लेंगे, ठीक है, तो ये जिस पोस्ट से प्रमोशन लेकर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो वो सीटें यहाँ पर वैकेंट होंगी, ठीक है। कि सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट्समैन है और वो दोस्तों यहाँ पर एलडीसी कोटा से, यहाँ पर मान लीजिए ये सीसीटीसी है और एलडीसी कोटा से इस डिपार्टमेंट में चलता है कमर्शियल में, तो यहाँ पर सीधी सी बात है पॉइंट्समैन की सीटें वैकेंट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जिन जिन कर्मचारियों का प्रमोशन होगा तो वो सीट यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगी और डायरेक्टली ये जो वैकेंसी है फिर जो रेलवे ने कोटा बनाए गए हैं, और रेलवे में सबसे ज़्यादा कोटा जो है लेवल 1 में तो आपको पता है कि सारी की सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से आती हैं। इसके अलावा एएलपी में भी मैक्सिमम जो वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से आती हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये आपके ओपन कोटा से आएंगी। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई नई वैकेंसी किन किन की सबसे ज़्यादा मात्रा में आ सकती है। तो देखिए एएलपी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि एएलपी जो है रेलवे में ऐसी पोस्ट है जिनकी डिमांड यहाँ पर लगातार रहती है। और अभी देखिए अभी जीडीसी एग्ज़ाम भी कंडक्ट रेलवे ने कराई है, तो वहाँ पर जीडीसी 25% कोटा आता है, तो उस हिसाब से आपका बड़ी मात्रा में एएलपी की वैकेंसी आएंगी। इसके अलावा लेवल 1 की वैकेंसी दोस्तों आएंगी, क्योंकि देखिए लेवल 1 में जो भी कर्मचारी भर्ती होते हैं वो प्रमोट होकर दूसरे लेवल में चले जाते हैं। तो ऐसे में लेवल 1 जिसको आप ग्रुप डी के नाम से जानते हैं उसकी वैकेंसी यहाँ पर ज़रूर आएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए आरपीएफ में भी लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो हो सकता है कि आरपीएफ की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। कुछ वैकेंसी आपको एनटीपीसी के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, गार्ड के पदों पर हो सकता है कि आपको वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन जो है हो सकता है कुछ मात्रा में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ जाए और जेई की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए ये सारा जो है नोटिफिकेशन आएगा तभी हम क्लियर कर सकते हैं। अभी देखिए हो सकता है कि इलेक्शन से पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि 2019 में जो बड़े पदों पर भर्ती हुई थी 4 अलग अलग नोटिफिकेशन आए थे, तो उनमें आप देखेंगे तो वो इलेक्शन से जस्ट पहले आए थे। तो ऐसे में अब देखिए वही 2024 का इलेक्शन है, तो हो सकता है कि दोस्तों आपको फरवरी या दोस्तों मार्च के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है रेलवे के अंदर बड़ी भर्तियों का, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।